गलती करना तो बहुत कुछ चीज़ें कर रहा है। हाथ दे जो है इसको तो समय बता दें कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, इतना तो हमको बताना इम्पोर्टेंस में क्या है। क्या आपको ये जानना है सिर्फ इससे जो डिजीज होता है, हार्ट की डिजीज है उसको प्रिवेंट करना या इसको इम्प्रूव भी करना, हम दोनों चीज़ को देखेंगे। हार्ट से जो डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करना और इसको इम्प्रूव करना। ये कैसे होगा कि मान लीजिए ये जो क्या है हार्ट में एक्चुअली होता है क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट को ब्लड, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड पंप करना और पूरे बॉडी में पहुंचाना, लेकिन एक्चुअली जो ब्लड हार्ट में खुद डालता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। जो ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है वही अगर ब्लॉक हो जाए तो हार्ट प्रॉपर काम कर पाएगा नहीं ना। तो ये जो प्रॉब्लम होता है मेनली होता है इसी सब डिजीज में। क्या होता है इसमें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट पंप करना कम कर देता है। और ये जो हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, एंजाइना हुआ, एंजाइना सेप्टिक हुआ या कार्डियक इंफेक्शन जो हुआ, ये सब ये अचानक से नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको साइन मिलना शुरू होता है। साइन कैसा है, आपको हो सकता है कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो सकता है, इसके हम वर्क करेंगे। हो सकता है आपका बीपी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो फ्लक्चुएट करता हो, या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, हार्ट का फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि डिसफंक्शन हो रहा है। तो ये सब पैरामीटर्स है। आपका बीपी आपका लॉन्ग टाइम के लिए फ्लक्चुएट करना या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, दोनों नुकसान है। या ये हो सकता है कि आपके लेफ्ट पोर्शन में या चेस्ट में आपका पेन आना, ये भी हो सकता है। और जो स्टेप बाय जो प्रोसेस होता है हार्ट का, वो अचानक से तो कार्डियक अरेस्ट नहीं आ रहा ना, अचानक से कोई हार्ट अटैक नहीं होता। इसमें पहले होता है तो चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है इसमें कार्डियक हार्ट अटैक बोलते हैं कि डिपोजिट। अच्छा डिपोजिट आपका जो एंजाइना पेक्टोरिस जो हुआ क्यों हुआ, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हुआ है, डिपोजिट हो चुका कोलेस्ट्रॉल का। ये कोई आर्टरी है उसके अंदर ब्लड धीरे धीरे डिपोजिट होना शुरू हो जाती है, तो वो क्या होगा धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या होगा उस आर्टरी को ब्लॉक कर देगा ना। तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, एंजाइना होगा। कंप्लीट ब्लॉक हो जाए तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके बाद हार्ट फेलियर होता है, फिर आकर के कार्डियक अरेस्ट होता है। ये कुछ प्रोसेस होता है। ये सब तो हम जान लें कि हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जान लें कि इससे कैसे बचेंगे, प्रॉब्लम के बारे में जान लें। अब इसका जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम कैसे सुधार करेंगे, वो सिंपल सा बात। आप अपने हार्ट का फंक्शन देखना चाहते हो कि आपका हार्ट प्रॉपर कितना काम कर रहा है, आपकी हार्ट की एबिलिटी कितनी है। अब जैसे बाइक को चेक करना कि कितना अच्छे से काम कर रहा है, आप हाई में दीजिएगा उसको दौड़ा कर चेक कर लीजिएगा, ये नहीं करिएगा। बाइक को 2 महीने के लिए छोड़ दिए सही से चलेगा। ठीक उसी तरह से हार्ट जो है इसको आपको अपना पर्सनल हार्ट चेक करना है कि हमारा हार्ट अभी कितना एबल है। उसको चेक करने में क्या करें, आप 200 मीटर का रन लेंगे, आपको पता चले। ज्यादा हाँपिएगा क्या मतलब हुआ, आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जितना जिस तरह से वेल डेवलप होना चाहिए हार्ट पंप करना चाहिए, आपको ज्यादा दौड़िएगा तो क्या होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा तो आपका हार्ट इतना बेहतर होगा ना। अब आप थोड़ा सा दौड़े आपको थकावट से महसूस होगा, आपको बहुत ज्यादा क्या हुआ सांस फूलना जिसको हम कहते हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका हाथ जो है वो क्या पहले से आप उसको उस तरह का तैयार करके नहीं रखनी है। ये सब चीजें हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमको हाथ का इस्तेमाल करना है, किस लिए, हाथ के फंक्शन को बढ़ाने के लिए। पहले तो हाथ का एबिलिटी हम चेक कर लेंगे, दौड़ के चेक करेंगे कि हमारा हाथ कितना थकता है या नहीं थकता है ना, हमको सांस को फूलने नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वही है कि हार्ट का फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम किसी तरफ बढ़ेंगे, वही होगा। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हो सकता है। तो हार्ट को चेक करेंगे, ये जानेंगे। अच्छा हार्ट का जो हम जनरल कंडीशन की बात करें, डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसी को भी किसी भी एज में हार्ट अटैक आ रहा है, जनरल कंडीशन बात करता है। तो जो हार्ट अटैक आता है जनरल, वो 40 के ऊपर पहले आता था। उसी केस को अगर रिपीट करेंगे तो ये कैसे होता है, आपका बीपी रेगुलर फ्लक्चुएट करना, उसके बाद आपका जो है चेस्ट वगैरह में पेन हो रहा है। तो हम जनरली क्या करेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, हमारी माँ होती है घर में, बहन होती है, जितनी भी वजह दादा नानी जितनी होती है, हम क्या सबसे पहले जो प्रिपरेशन करेंगे क्या करेंगे कि रेगुलर बीपी चेकअप करेंगे। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेगुलर बीपी चेकअप करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या वो सीढ़ी पे चढ़ते हुए हाथ तो नहीं रहे ज्यादा, नॉर्मल नहीं ज्यादा तो हाथ नहीं रहे। ये प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, इतना करना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको क्या करना है, हमको कंसल्ट करना है डॉक्टर से कि क्या इनका बीपी, बीपी मशीन घर में रखना है, रेगुलर चेकअप करना है, हाई तो नहीं जा रहा, लो तो नहीं जा रहा, ये सब हमको चेक करते रहना है।
ये सब चीजें जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। और इसमें कहा जाता है कि हाथ को फंक्शन अच्छे से करने के लिए आप क्या करो, बाहर का सामान नहीं खाए। ऐसा होगा ही नहीं होता। बाहर का सामान से क्या समझते हो आप? बाहर का सामान से क्या समझते हो? जब इसमें एक एग्जाम्पल से समझा, एक बच्चा था, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोला कि देखो आप हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आप बाहर का सामान मत खाओ। क्या करो, बाहर का सामान मत खाओ। ये ठीक उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अपने लोग तो बोलते कि ठीक है सर बाहर का सामान नहीं खाएंगे, लेकिन चिप्स खाते हैं, है ना, कभी समोसा मंगा ले, ये करिए वो करिए, जिस बोलते हैं क्या डिस्काउंट लगाने से क्या होगा, जब बाहर का सामान थोड़ी ना घर में बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है समोसा घर में बना। तो देखो बच्चा को बोला डॉक्टर बाहर का सामान मत खाओ, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। बच्चा क्या क्या पता है, जाके बाहर से समोसा लिया, समोसा लाने के बाद तो समोसा के ऊपर का जो कवर होता है ना, उसको हटा रहा है और अंदर का आलू खा रहा है। बोला ये क्या कर रहे हो भाई? तो सर डॉक्टर ने कहा बाहर का सामान मत खा रहा, मैं अंदर का खा रहा हूँ ना। तो ये जो समझ, ये क्या बात है कि अपने पॉइंट से देखना कि मतलब हमको किसी भी हालत में खाना ही है, तो खाओगे बड़ी हालत होने वाला है आप लोग का। तो इस चीज से हमको क्या करना है, बचना है। बाहर का सामान को नहीं खाना है ना, बाहर का सामान नहीं खाना, क्या मतलब हुआ इसका कि जंक फूड जितने भी ऑयली सब्सटेंस है, जितना भी ऑयल के अंदर फ्राई होता है, उसको क्या करना, धीरे धीरे हमको कम करना। इसके बाद ये सब चीजें हो गई है, और मैं पूरा बात बता दिया ना, मेरा वक्त जितना बोल चुका हूँ।